नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए हम सभी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करें। भक्तों, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसकी क्या महिमा है, सभी विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, द्वापर युग में महिष्मती नगर में एक महिजित नाम का राजा था। वह राजा धनवान था, राज्य वैभव की कमी नहीं थी उसके राज्य में, परंतु वह राजा के घर कोई संतान नहीं थी। राजा हमेशा संतान की चिंता करता था। राजा की धीरे धीरे वृद्धावस्था होने लगी, कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा अत्यंत चिंता में डूबने लगा। एक दिन की बात है, राजा अपने सभी प्रजाजनों को बुलाया और प्रजाजनों को राजा ने विनम्र भाव से कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने पूरे जीवन में नीति का आचरण किया है, मैंने अनीति का धन नहीं लिया। मेरे राज्य कोष में जो भी धन है वह सब शुद्ध है, पवित्र है, किसी प्रकार का अनीति का धन नहीं है। मैंने कभी दुराचार नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, गलत काम नहीं किया, अशुभ आचरण नहीं किया। उसके बाद भी क्यों मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, इसकी मुझे बहुत चिंता है और मुझे यह चिंता अत्यंत दुखी कर रही है। राजा की यह बात सुनकर के राजा के प्रजा को बड़ा दुख हुआ। राजा के जितने उपरोहित थे, जितने ब्राह्मण थे, प्रजाजन ने निश्चय किया कि हम सब अवश्य राजा के दुख दूर करने का कोई उपाय निकालेंगे। प्रजाजन घूमते घूमते एक घनघोर जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल में सभी प्रजा ब्राह्मणों उपरोहितों के साथ में जा रहे थे, घूम रहे थे। तभी घूमते घूमते वह लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जिनका रोम रोम, जिनका एक कल्प बीतने के बाद एक रोम गिरता है। ऐसे लोमस ऋषि परम प्रतापी, परम तपस्वी और भजनानंदी ऋषि लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के सभी प्रजाजनों ने, ब्राह्मणों ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, हमारे राजा जो हैं वह अत्यंत दुखी हैं। हमारे राजा धर्मनिष्ठ हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का आचरण किया है, कभी किसी को दुख और कष्ट नहीं पहुंचाया है। उसके बावजूद भी उनको कोई पुत्र सुख नहीं है। हम सभी उनके प्रजा हैं, हम उनके पुत्र के समान हैं। वो हमारे राजा हैं, हमारे पिता के समान हैं। उनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए हे ऋषिवर, आप कोई उपाय बताइए कि हमारे राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति होवे। लोमस ऋषि थोड़े समय के लिए आंख बंद किए और राजा के पूर्व जन्म को लोमस ऋषि ने देखा। लोमस ऋषि ब्रह्मा के समान त्रिकालज्ञ हैं, जिनका तप उच्च कोटि का है। ऐसे लोमस ऋषि ने राजा के पूर्व जन्म को देखा और आंख खोल करके प्रजाजनों को कहा कि हे प्रजाजनों, आप सभी सुने। आपका जो राजा है महिजित, यह पूर्व जन्म में खून पीने वाला एक गरीब वैश्य था। यह गांव गांव घूमता था और अपना व्यापार करता था। एक दिन शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन राजा भूखा प्यासा था। प्यास से व्याकुल राजा एक सरोवर बावली के पास पहुंचा, जल पीने लगा। तभी वहां पर एक गाय बछड़े के साथ में आई और वह भी जल पीने लगी। राजा ने उस गाय को बछड़े सहित वहां से हटा दिया, भगा दिया और स्वयं जल पिया। गाय भी प्यासी थी, गाय ने जल नहीं पिया। गाय को बड़ा कष्ट, बड़ा दुख हुआ। भक्तों, ना भुंगते क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। 100 जन्म लेने के बाद भी बिना भोगे कर्म का कभी क्षीण नहीं होता है। तो ऋषि कहते हैं कि हे प्रजाजनों, आपके राजा ने इस अपराध के कारण, इस बहुत बड़े गाय को जल न पीने देना, इस दोष के कारण इसको कोई पुत्र संतान नहीं है। राजा ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था, जिसके चलते यह राजा बना। इसको खूब वैभव है, धन है, संपत्ति है, परंतु इसने जो गौ का अपराध किया था, इस अपराध के कारण ही इसके घर संतान नहीं है। प्रजाजनों ने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से लोमस ऋषि से प्रार्थना किया कि हे ऋषिवर, आप कृपा करें। हे ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, ब्रह्मा के समान आप तेजस्वी हैं, परम प्रतापी हैं। हे ऋषिवर, हमने सुना है कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट होते हैं अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करें तो हे ऋषिवर, आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होवें और हमारे राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति होवे। तब लोमस ऋषि ने कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो पुत्रदा एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। आप सभी ब्राह्मण
उपरोहित, प्रजाजन सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, रात्रि जागरण करें और द्वादशी के दिन आप लोगों ने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पुण्य अपने राजा को अर्पण करें। इससे आपके राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। सभी प्रजाजनों ने श्रद्धा भाव पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उस एकादशी का जो फल था वह अपने राजा को दिया। राजा को एकादशी का फल प्राप्त हुआ। 3 महीने के बाद राजा की जो रानी थी वह गर्भ धारण करती है और रानी के गर्भ से 9वें मास में एक परम प्रतापी बलवान पुत्र का जन्म हुआ। राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। प्रजा में खूब आनंद, उमंग, उत्साह हो गया। राजा इस जन्म में खूब सुख, वैभव, आनंद की प्राप्ति किया और अंत में वह स्वर्ग को चला गया। राजा के प्रजा भी जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था सभी लोग स्वर्ग को प्राप्त हुए। भक्तों, यह पुत्रदा एकादशी की महिमा अत्यंत अद्भुत है। भक्तों, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति करना है वह सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी व्रत के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। व्रत कैसे करना है, व्रत का पारण कब करें, उस वीडियो को भी आप सभी जरूर देखें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण।